आज हम लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे उन सभी की चर्चा करते हैं। कभी कभी बीपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विभिन्न जनजातीय विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो ऐसा था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश उपनिवेश अपना शासन सत्ता का विस्तार कर रहा था, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में भी अपना अधिकार कर रहा था, तो विभिन्न जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह क्यों हुए। तो क्या होता है, जनजातीय लोग जो होते हैं वो हम लोग से काफ़ी कटे कटे से रहते हैं, मतलब दूर, हम लोग से कोई इसका संपर्क नहीं होता है। जनजातीय लोगों की अपनी एक संस्कृति होती है, उनका एक समाज होता है, उनके रीति रिवाज भी हम लोग से काफ़ी अलग होते हैं। और जैसे कि दिकुओं यानी बाहरी लोगों के जब जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश हुआ तो उन लोगों के मन में ऐसा डर आ गया था कि कहीं इन लोगों की वजह से उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, समाज पे में बदलाव ना आ जाए, खत्म, कहीं वो लोग मतलब उसकी संस्कृति खत्म ना हो जाए, इनका डर था। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शासन के जो खराब भू राजस्व नीति थी, जिसके वजह से उसकी मतलब भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था, तो इसकी वजह से भी जनजातियों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई थी। प्लस साहूकारों के द्वारा जो भी जनजातीय का शोषण किया जा रहा था और उनके सामाजिक जीवन में जो बाहरी हस्तक्षेप हो रहे थे, इन सभी का एक सामूहिक रूप से देखें तो इन सभी के कारण से ही जनजातीय विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और उनका उद्देश्य था कि इन डीकुओं को अपने क्षेत्र से बाहर करना था और अपने शोषणकर्ताओं जो भी उनके शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जनजातीय विद्रोह का जब आरंभ हुआ था तो यह आरंभ 1781 में संथाल परगना के क्षेत्र में सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने सबसे पहले 1781 में ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे पहले हथियार उठाया था, किंतु इन्हें दबा दिया गया। और उसके बाद 1789 में उराव जनजाति ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हथियार उठाए थे, जिसे तमार विद्रोह कहा जाता था 1789 में, जो लगभग 1789 से लेके 1794 तक चला। बाद में इसे भी अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। और 1800 में चेरो जो राजा थे उसके विरुद्ध स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। बाद में इसे भी अंग्रेज़ों की सहायता से इसे क्रूरता से दबा दिया गया। अब ऐसे ही जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे जो प्रमुख थे उनकी चर्चा हम कर लेंगे। जैसे कि कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में, संथाल विद्रोह जो कि व्यापक विद्रोह था सबसे पहले, तो ये 1855-56 में हुआ था। और बिरसा मुंडा आंदोलन की पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए कोल विद्रोह के बारे में जानते हैं कि यह विद्रोह जो छोटा नागपुर क्षेत्र का जो सिंह भूमि क्षेत्र था, यहाँ ये विद्रोह हुआ था। इसे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह कहा जाता है। इसमें मुंडा, हो, उराव इत्यादि जनजातियों ने मिलकर भाग लिया था। और इसका मुख्य कारण क्या था कि भूमि का जो अवैध रूप से कब्जा हो रहा था, तो उसकी वजह से जो जनजातियों में असंतोष उत्पन्न हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह पनपा था। तो आदिवासियों के ज़मीन पर गैर आदिवासियों के अधिकार कर लिए जाने के एक फलस्वरूप हुआ था। यानी कि ये जो बाहरी लोग जो दीकू हुआ करते थे, धीरे धीरे वो लोग जनजातियों के ज़मीन पे अवैध अधिकार कर लिए और जिससे आदिवासी भूमिहीन हो गए और उनके मन में विद्रोह जैसी भावना उत्पन्न हुई। इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इनमें थे बुद्धू भगत, बिंद्राय, सिंहराय एवं सुरगा मुंडा। ये 4 जो प्रमुख थे। और बाद में अंग्रेज़ों की सहायता से इसकी भी सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसका भी क्रूरता से दमन कर दिया गया। दूसरा विद्रोह है भूमिज विद्रोह। तो इस विद्रोह का प्रवाह क्षेत्र था वीरभूमि से सिंह भूमि क्षेत्र में इसका प्रभाव था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीरभूमि के जो जमींदार थे उस टाइम में गंगा नारायण सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसका कारण ब्रिटिश सरकार
इसका मुख्य कारण क्या था कि भूमिज विद्रोह इसलिए हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जो लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी, इसकी वजह से यह विद्रोह पनपा था, मतलब हुआ था। किंतु सरखावा के जो ठाकुर थे के विरुद्ध में गंगा नारायण मृत्यु के बाद विद्रोह शिथिल पड़ गया। मतलब सरखावा के ठाकुर के विरुद्ध ये लड़ाई थी और उस लड़ाई में गंगा नारायण की मृत्यु हो गई और बाद में ये भी विद्रोह कुचल दिया गया। अब हम लोग सब प्रथम इतना बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ था, उसका नाम था संथाल विद्रोह। तो बिहार में संथाल विद्रोह की चर्चा करते हैं। संथाल विद्रोह जो था वो औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यानी ये इससे पहले जो थे वो छोटे छोटे से विद्रोह होते थे, पर 1855-56 में संथालों लोगों ने सबसे पहले एकत्रित होकर जो डटकर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मतलब मुकाबला किया था। संथाल लोग जो तत्कालीन बिहार के बंगाल से लेके बिहार से बंगाल तक के क्षेत्र में एक पट्टी के रूप में मतलब यहाँ से बिहार से बंगाल तक के क्षेत्र में पाए जाते थे जनजाति। और विद्रोह का मुख्य केंद्र था जो वो संथाल परगना, जो पूर्वी बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी के एरिया को कहा जाता है, वहाँ पे ये विद्रोह का मुख्य केंद्र था और इस क्षेत्र को दामनी कोह के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में संथाल विद्रोह के कारण को देखें तो पहला कारण था जमींदारी प्रथा। तो 1853 में जो नई भू राजस्व नीति लाई गई थी तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। तो अंग्रेज़ों का स्वार्थ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वो दोहन कर सके भारत का उतना करेंगे। तो ऐसे में ही वो दोहन के इरादे से ही जनजातीय क्षेत्रों में भी वो अपना पैर पसारने लगे धीरे धीरे। और नए नए सरदार जो थे उन्हें ज़मींदार का दर्जा दे दिया करता था। और ये ज़मींदार जो होते थे और ये जनजाति में क्या था पहले कि खुरकुटी प्रथा थी, तो इसमें सामूहिक रूप से खेती करते थे और लगान भी लोग सामूहिक रूप से दिया करते थे। लेकिन जब नई भू राजस्व नीति आई उसमें व्यक्तिगत कर लगा दिया, यानी प्रत्येक आदमी पे अलग अलग कर लगा दिया गया और प्रत्येक आदमी अपना अपना कर देता था। यानी कि जहाँ सामूहिक रूप से कर दिया करते थे अब वो व्यक्तिगत रूप से देने लगे। और पहले से कर में भी इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी कि पहले से 2 से 3 गुना ज़्यादा उन्हें कर देना पड़ता था। और संथाल लोग परंपरागत रूप से कृषि करते थे और उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाता था कि वो लगान दे पाए। तो इसलिए क्या करते थे वो कि वो साहूकारों से उच्च ब्याज पर ऋण लिया करते थे। और दूसरी स्थिति देखते हैं कि साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर, यानी कि संथाल लोग कर देने के लिए साहूकारों से उच्च दर पे ब्याज लेते थे और टाइम पे ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण साहूकारों द्वारा जनजातियों के ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया जाता था। मतलब उनकी ज़मीन पे वो कब्जा कर लेते थे और इस तरह संथाल साहूकारों के चंगुल में दिन प्रतिदिन फंसते चले गए। और इसी वजह से साहूकारों को भी दीकू यानी शोषक मानने लगे थे जनजाति लोग और उनके खिलाफ भी उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। सामाजिक कारण देखें तो जैसे कि संथालों का एक अपना सामाजिक ढांचा होता है, उन लोगों का पूरा शासन जो होता है पूरा पंचायत के द्वारा किया जाता है उन पे शासन। और उन्हीं का काल में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा मिशनरियों को जनजातीय क्षेत्र में अपना धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, जिससे उनकी धार्मिक मान्यता भी आहत हुई। उनको लगा कि उनकी अपनी संस्कृति उनकी परंपरा जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी ऐसे, और इसके फलस्वरूप भी उनमें विद्रोह जैसी भावना उत्पन्न हुई। तीसरा था राजनीतिक कारण। तो 1793 में दामनी कोह क्षेत्र में इस्तमरारी लागू किया गया और संथालों को काश्तकारी का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार वे लोग अपने ही काश्तकारी अधिनियम के बटाईदार लोगों को अपने ही खेत में बटाईदार के रूप में काम करना पड़ रहा था और उन्हें ज़मीन के अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि ज़मीन तो पहले ही हथिया लिया गया था। और तत्कालीन कारण देखें संथाल विद्रोह का तो ऐसा था कि एक छोटी सी चोरी के आरोप में संथाल को साहूकारों की चोरी की साहूकारों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया था संथालों पर कि उसके घर में संथालों ने चोरी कर ली थी
और इसके लिए क्या हुआ कि दरोगा जो संथाल को गिरफ्तार करने आए थे, तो संथाल उग्र होके दरोगा का हत्या कर दिया। और कहीं ना कहीं यही एक तत्कालीन कांड माना जाता है संथाल विद्रोह के भड़कने का। और छोटी सी चोरी के आरोप में महेश लाल दत्ता की हत्या कर दी थी। महेश लाल दत्ता वहाँ के दरोगा थे और फलस्वरूप विद्रोह भड़क उठा। और उपरोक्त वर्णित कारणों की स्थिति में ही संथाल विद्रोह का आरंभ हुआ, जिससे और ऐसी स्थिति जो बन गई उससे निजात पाने के लिए चुन्नू माझी के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 आदमियों भाइयों ने विद्रोह का नेतृत्व करने का जिम्मा उठाया और लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए और अपना ज़मीन वापस लेना चाहिए और हमें लगान नहीं देना चाहिए। लगान देने के लिए नहीं देने का आह्वान किया और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाया कि हम लोग सब मिलकर लड़े तो जीत सकते हैं। और इस विद्रोह में संथाल लोग परंपरागत शस्त्र का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि भाला, खुरपी, हंसिया, कुदाल, तलवार आदि से लैस हो गए। 30 जून 1855 को दामन को में सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से और लगान न देने की आह्वान किया और विद्रोह का आरंभ किया। और इस क्रम में संथालों ने अंबर के जो जमींदार थे उनके हवेली में आग लगा दी, महेशपुर के राजमहल पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते विद्रोह सिंहपुर, भूमि, कांकुड़ा, हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया। अंततः अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से 2000 से अधिक संथालों की मौत की घात उतार दिया। और चांद और भैरव ये दोनों भाई जो थे वो युद्ध में लड़ते लड़ते ही अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए। और बाद में 26 जुलाई 1856 को सिद्धू और कान्हू 2 भाइयों को सारी जनता के सामने पेड़ पर लटकाकर फांसी की सज़ा दे दी गई। और इस प्रकार इस विद्रोह में जब नेतृत्व करता ही नहीं रहे, नेतृत्व की कमी के कारण यह विद्रोह धीरे धीरे शांत हो गया।